दोस्तों, आज मैं उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन की एकदम सच्चाई दिखाने वाला हूं, लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं। आज के बाद किसी दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। पूरा लाइव प्रोसेस दिखाऊंगा, किनको पेंशन मिलेगी और किनको पेंशन नहीं मिलेगी, कितने लोगों की पेंशन काट दी गई है, कितने लोगों का मिलने वाला है, क्या आपका भी नाम तो नहीं कट गया है, सब कुछ आप खुद से चेक कर पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले गूगल क्रोम पर चले आना है और सीधा चलना है लिस्ट पे। तो sspy.up.gov.in गूगल पर टाइप करना है, sspy.up सर्च कर देना है। आपके सामने ये वाली पहली वाली वेबसाइट आएगी, इस पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने पेंशन पोर्टल दिखाई देगा। ऊपर आपको राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन पर क्लिक करना है। अब यहां पर क्लिक करने के बाद कुछ नहीं करना है दोस्तों, सीधा नीचे चले आना है। नीचे आने के बाद चले आना है पेंशनर सूची पर 2025-26 में। 2025-26 की सूची में चले आना है। आपको अपना जिला पर सिलेक्ट करना है, जो भी जिला है आपका। तो उसके बाद आपको अपना ब्लॉक सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपना ग्राम पंचायत सिलेक्ट कर लेना है। ग्राम पंचायत सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहीं पर देखना है। यहीं पर खास करके आपको मैं समझाना चाहता हूं कि किनको पैसा मिलेगा और किनको पैसा नहीं मिलेगा। वृद्धावस्था पेंशन यदि आप भी इंतजार कर रहे हैं कि अपनी किस्त का, यदि आपकी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून महीने से किस्त नहीं आई हुई है, तो सबसे बड़ा कारण यही है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहां पर 2025-26 की लिस्ट में खोल रखा हूं और यहां पर आप देख सकते हैं क्वार्टर 3 मतलब होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 में इतने लोगों की किस्त आई हुई थी। वहीं पर हम बात करें जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की, तो इतने लोगों की किस्त यहां पर आई हुई थी। अब यही बात क्लियर हो जाती है। अब दोस्तों यहीं पर बात क्लियर हो जाती है कि आपका पैसा कब आया था। आपको पता होगा, यदि आपका पैसा दिसंबर या जनवरी महीने में आया था तो समझ लीजिए क्वार्टर 3 का पैसा आया हुआ था। और वहीं पर यदि आपका पैसा मार्च में आया हुआ था तो समझिए क्वार्टर 4 का पैसा आया हुआ था। अब यहां पर जानकारी भरी बात यह है दोस्तों, यदि आपका क्वार्टर 3 में पैसा आया हुआ था और क्वार्टर 4 का पैसा नहीं आया हुआ था तो आपके लिए एक बैड न्यूज है। वहीं पर हम बात करें जिनका क्वार्टर 4 का पैसा आया हुआ था उनके लिए खुशखबरी है। अब मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए, आप देख सकते हैं इस ग्राम में 324 लोगों का क्वार्टर 3 में पेमेंट आया हुआ था। वहीं पर बात करें क्वार्टर 4 में तो सिर्फ और सिर्फ 174 लोगों का यहां पर पेमेंट आया हुआ है वृद्धावस्था पेंशन का। तो मतलब 174 लोगों का मात्र पैसा आया हुआ था मार्च महीने में और उसके पहले 324 लोगों का आया हुआ था। तो आप देख सकते हैं यहां पर दोगुने का फर्क है, मतलब आधे से ज्यादा लोगों का पेंशन यहां पर क्वार्टर 4 में नहीं आया हुआ था। अब ये क्यों नहीं आया हुआ था मैं सब कुछ बताऊंगा। अगले गांव में भी आप देख सकते हैं क्वार्टर 3 में 81 लोगों का आया था और क्वार्टर 4 में सिर्फ और सिर्फ 29 लोगों का आया था। ऐसा क्यों हुआ? और यहां पर तीसरे गांव में 165 लोगों का आया हुआ था और आप देख सकते हैं अगले क्वार्टर में सिर्फ 77 लोगों का पेंशन आया हुआ है। तो वहीं पर हम बात करें इस गांव की तो 297 लोगों का क्वार्टर 3 में आया हुआ था और चौथे क्वार्टर में बात करें तो 179 लोगों का, मतलब आधे का फर्क लगभग आ रहा है। जहां 100 लोगों की पेंशन आती थी वहां सिर्फ और सिर्फ लगभग 50 लोगों की पेंशन आ रही है। ऐसा आंकड़ा यहां पर दिखाई दे रहा है। क्वार्टर 3 में 21 लोग, क्वार्टर 4 में सिर्फ 16 लोग। इस गांव में क्वार्टर 3 में 3 लोग और क्वार्टर 4 में 0 लोग। तीनों लोगों की पेंशन नहीं आई। और यहां पर 5 लोग तो यहां पर सिर्फ 3 लोग। यहां पर 24 लोगों की आई थी तो यहां पर सिर्फ 3 लोगों की आई थी। यहां पर 10 लोगों की आई थी तो यहां पर सिर्फ 8 लोगों की आई थी। यहां पर 1 लोगों की आती थी और इस वाले क्वार्टर में 1 भी नहीं आई हुई है। तो इससे आपको क्या समझ में आता है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और हमारे हिसाब से मैं जो अनुमान लगा रहा हूं इसमें यही अनुमान लगा रहा हूं कि इतने लोगों की पेंशन अब कट चुकी है जिनका पैसा क्वार्टर 4 में मिला हुआ था, मतलब मार्च महीने में जिनका पैसा मिला हुआ था उन्हीं को अप्रैल, मई और जून महीने की किस्त मिलने वाली है मेरे अनुमान से। और जिनको क्वार्टर 3 में पैसा मिला हुआ था, मतलब जनवरी के बाद से पैसा अभी तक नहीं आया हुआ है, उनका पैसा आगे भी नहीं आएगा। हमारा अनुमान है आगे भी नहीं आने वाला है। जैसा कि इतने लोगों की पेंशन थी उसमें से कट करके इतने लोग बचे,
इतने लोगों की पेंशन अब आ रही है। इस वाली शिफ्ट में भी हमारा यही अनुमान है कि सिर्फ और सिर्फ इतने लोगों की ही अप्रैल मई जून महीने की आएगी। अब ये बात एकदम क्लियर तभी होगी दोस्तों जब पेमेंट आएगी, लेकिन फाइनल बात यही है कि यहां पर आप देख सकते हैं 324 लोगों की पेंशन आती थी, कट करके 174 लोगों की पेंशन ही क्यों आई है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। मेरा अनुमान जहां तक है कि ये जो जांच हुई थी पूरे प्रदेश भर में, उसी जांच के कारण लोगों की पेंशन काट दी गई। जहां तक मेरा अनुमान है ऐसे लोगों का पेंशन कटा हुआ है जिनका वृद्धा पेंशन लेते समय उम्र कम हुआ था, जिनकी उम्र कम थी फिर भी पेमेंट ले रहे थे, पैसा ले रहे थे, और ऐसे लोगों की पेमेंट रुक गई है जिनका बैंक में एनपीसीआई नहीं हुआ था, या फिर ऐसे भी लोग हैं जो लोग अपात्र थे, उनके घर परिवार के किसी सदस्य की आमदनी ज्यादा थी या फिर उनकी खुद की आमदनी ज्यादा थी और उनके नाम बहुत ज्यादा जमीन वगैरह थी, उनके नाम चरपहिया वाहन था। ऐसे लोगों का भी यहां पर पेमेंट कट चुका है। और ऐसे लोग भी जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते थे, आईटीआर फाइल करते थे, ऐसे लोगों का भी पेमेंट यहां पर रोका गया है। और बहुत से ऐसे पेंशन लाभार्थी थे जो कि मृतक हो चुके थे, मृत्यु हो चुकी थी, फिर भी उनका पैसा आ रहा था, उन लोगों का भी पैसा यहां पर काटा गया है, पैसा काट दिया गया है। तो क्लियर बात यही है दोस्तों कि अब आने वाले समय में लगभग हमारे जहां तक हमारा अनुमान है इतने लोगों की ही पेंशन इस बार भी आएगी अगस्त महीने में। तो आपको क्या जानकारी लगी, आपके हिसाब से क्या है, राय दीजिएगा अपना कमेंट में। और अब आप लोग दोस्तों इसको आप ओपन करके आप अपना देख सकते हैं लिस्ट में नाम, इस वाली लिस्ट को भी खोल लीजिएगा, यदि इसमें है तो इसमें क्यों नहीं है, यदि नहीं है तो समझ लीजिए आपको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, हो सकता है आपकी पेंशन आए ही ना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए ताकि बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं तो उनको भी ये बात जानकारी में होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।